दोस्तों, अमावस की रात के गहरे सन्नाटे को चीरते हुए 500 भिक्षुओं के कदम चैत वन की तरफ बढ़ रहे थे। मेलों की यात्रा करके तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ हर वर्ष ऋतु में जैत वन विहार करने आया करते थे। अंधेरा होने के कारण एक किसान के पैर तले एक मेंढक कुचला गया। वर्षा ऋतु होने के कारण आसपास काफी मेंढक घूम रहे थे। जैसे ही किसान के पैर तले मेंढक आया, तत्क्षण उसे आभास तो हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह किसान तथागत और उसके भिक्षुओं को जैत वन का रास्ता बता रहा था। मन की व्यथा जब उस किसान से सहन नहीं हुई तो उसने हाथ जोड़कर तथागत से पूछा कि हे तथागत, आपके साथ चलते हुए अनजाने में मेरे पैरों द्वारा एक बहुत बुरा कृत्य हो गया है क्या? जिस प्रकार यह मेंढक मेरे पैरों तले कुचला गया है। दोस्तों, अगले जन्म में मैं भी इसके पैरों तले कुचला जाऊंगा। मेरा मन पश्चाताप से भरा हुआ है। आज तक मैंने अपने पैरों से एक चींटी भी नहीं मारी और आज मेरे पैरों तले एक मेंढक कुचला गया। कृपया करके कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे कि यह बुरा कृत्य मेरे जीवन को प्रभावित न कर पाए या इसका दंड मुझे न भोगना पड़े। तथागत गौतम बुद्ध ने एक बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि थोड़ा आगे चलने पर इसका उत्तर मैं तुम्हें बताऊंगा। और यह कहकर तथागत मौन हो गए। वह कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि तभी एक अंधे भिक्षु चक्षुपाल के पैरों तले सैकड़ों चींटियां आ गई। रात काफी हो चुकी थी। दोस्तों, उन्होंने सभी भिक्षुओं को आज की रात वहीं ठहरने का इशारा करते हुए कहना शुरू किया कि कर्म के सिद्धांत के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं समाज में फैली हुई हैं। मुख्यतः कर्म के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अनजाने में हुए कर्म, दूसरा मजबूरी वश किए गए कर्म और तीसरा इरादतन किए गए कर्म। भिक्षु चक्षुपाल की दृष्टि न होने के कारण उसके पैरों तले सैकड़ों चींटियों ने अपना दम तोड़ दिया और वहीं दूसरी तरफ ये किसान जो कि हमें रास्ता बता रहे हैं, अंधेरा होने के कारण इनके पैरों तले एक मेंढक कुचला गया। यह दोनों ही कर्म अनजाने में हुए कर्म हैं। दोस्तों, लेकिन किसान के पास दृष्टि है तो इस किसान का मन अधिक पश्चाताप करेगा, क्योंकि यह खुद को कोसेगा, खुद को कहेगा कि तुम सामर्थ्यवान थे, तुम्हारे पास दृष्टि थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान चूक गया और उसके कारण तुमसे बुरा कृत्य हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो अंधा भिक्षु चक्षुपाल है, उसके मन को कम पश्चाताप होगा, क्योंकि वह खुद को यह कहकर बहला सकता है कि वह तो अंधा है, उसके पास तो दृष्टि ही नहीं है, इसमें उसकी क्या गलती है। और अब जो इनका मन पश्चाताप कर रहा है तो इस कर्म का फल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि मैं उसी को सत्य मानता हूँ। दोस्तों, जो कि मेरे सामने प्रत्यक्ष है, अगले या फिर पूर्व जन्म का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो उस पर चर्चा करनी व्यर्थ की बह करनी सब बेकार है, समय की बर्बादी है। अगर हम अपने कर्म का फल तत्क्षण अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हमेशा इसी दुविधा में रहेंगे कि इस कर्म का फल मुझे किस प्रकार प्राप्त होगा। जैसा मैंने बताया, मुख्यतः 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें से सबसे पहला अनजाने में हुए कर्म। अब अनजाने में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म मनुष्य करता रहता है दोस्तों, लेकिन इन बुरे कर्मों का फल यहीं तक सीमित था। तुम्हारा मन पश्चाताप से भरा और तत्क्षण उन कर्मों का प्रभाव समाप्त हो गया। तथागत अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही किसी शेर के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। झाड़ियों में से सभी भिक्षुओं ने देखा कि एक शेर एक हिरण का पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद शेर ने उस हिरण को अपना शिकार बना लिया। इसी दृश्य को प्रमाण मानते हुए तथागत ने दूसरे कर्म का प्रकार बताते हुए कहा कि दूसरा कर्म वह है जो एक इंसान मजबूरी वश करता है। दोस्तों, यह हिरण शेर के लिए भोजन है,
अगर शेर इसका भोजन नहीं करेगा तो शेर खुद समाप्त हो जाएगा। उसे जिंदा रहने के लिए मजबूरी वश इस हिरण का शिकार करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास अनाज उगाने का कोई माध्यम नहीं होता, इसीलिए उन्हें वन्य जीव या फिर समुद्री जीवों पर निर्भर होना ही पड़ता है, वरना तो उनका स्वधर्म यानी खुद को जीवित रखने के धर्म का वह पालन नहीं कर पाएंगे और अंततः उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार के कृत्य के लिए मनुष्य को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल नाइंसाफी होगी। तथागत ने आगे इस बात की और गहराई बताते हुए कहा कि मजबूरी वश किए गए कर्म के भी दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जब कोई इंसान दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना फायदा करता है, और दूसरा वो जो खुद का फायदा करने के लिए दूसरों की हानि नहीं करता अपितु अपने आप यानी खुद का ही प्रयोग करता है। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ विषा अपना शरीर बेच रही है, किसी दूसरे को हिंसा नहीं पहुंचा रही, वहीं दूसरी तरफ एक मांस विक्रेता जो मांस को बेचता है वह किसी पशु को हानि पहुंचाकर खुद का फायदा कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मांस बेचने वाले विक्रेता का मन धीरे धीरे समय के साथ कठोर होता चला जाएगा, क्योंकि वह प्रतिदिन हिंसा कर रहा है। दोस्तों, हिंसा करने वाले मन के पास कठोरता पहुंच ही जाती है। और कर्म का तीसरा प्रकार होता है इरादतन किए गए कर्म। एक मनुष्य दान दक्षिणा करता है, पूजा पाठ करता है और सोचता है कि परमात्मा उसे अगला जीवन बहुत अच्छा प्रदान करेगा, और वहीं पर एक दूसरा मनुष्य ईर्ष्या, गुस्से या फिर बदले की भावना से भरकर दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। नाना प्रकार के हथकंडे अपनाता है, अपने मन को भी दूषित करता है और दूसरे को हानि भी पहुंचाता है। दोनों ही प्रकार के कर्मों से कर्ता के साथ फल जुड़ जाता है, और जब कर्ता यानी कि करने वाला फल की चिंता करने लगता है तो वह कर्म वहीं पर अपना प्रभाव छोड़ देता है, यानी कि उसका प्रभाव वहीं समाप्त हो जाता है। जब आप किसी कर्म के फल के बारे में चिंता करते हैं, उसको सोच कर करते हैं, दोस्तों, कर्म वही फलित होता है जब फल की चिंता छोड़ दी जाती है। परीक्षा में वही अव्वल निकलता है जो परिणाम की चिंता अपने मन से निकाल देता है। लेकिन मनुष्य जीवन भर फल की चिंता तो करता है, लेकिन कर्म की फिक्र बिल्कुल नहीं करता। अगर होश पूर्वक कोई मनुष्य सिर्फ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखे, फल की चिंता ना करें, तो प्रकृति उसे उसकी सोच से भी ज्यादा अच्छा फल प्रदान करती है। तथागत ने आगे कहा कि इस संसार में दो तरह के दुख सत्य होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला दुख होता है मानसिक दुख और दूसरा होता है शारीरिक दुख। मानसिक कष्ट मनुष्य अपने विचारों के कारण भोगता है। जो मनुष्य दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करता है, दूसरे से बदले की भावना रखता है, गुस्सा करता है, ऐसा मनुष्य हमेशा अपने मानसिक कलेश से परेशान रहता है। वह अपने चारों तरफ एक ऐसा जाल बुन लेता है जिसमें उलझ कर वह जीवन भर अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अपने मानसिक कष्टों को झेल रहता है। और वहीं पर एक दूसरा मनुष्य जो मानव जाति की भलाई के लिए काम करता है, दुर्बल की रक्षा हेतु अपना जीवन समर्पित कर देता। दोस्तों, उसका हृदय सागर की भांति विशाल होता चला जाता है, जिसमें जहाँ तहाँ आनंद की लहरें उठती रहती हैं। ऐसा मनुष्य ब्रह्मांड से एक आकार स्थापित कर लेता है, उस सत्ता के साथ एक हो जाता है जो सत्ता इस संसार को चला रही है। तथागत ने आगे कहा कि संसार में इतना पाखंड फैला हुआ है कि पूर्व जन्म या अगले जन्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को गलत ज्ञान दिया जा रहा है। जो वर्तमान में घट रहा है उसको समझे बिना हम कई साल आगे अपने अगले जन्म में जाकर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन एक विवेकशील मनुष्य सबसे पहले अपने वर्तमान को ठीक करेगा, क्योंकि वह जानता है कि अगर मेरा वर्तमान सुधर गया तो मेरा भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अतीत कभी लौटकर नहीं आता और भविष्य का किसी को पता नहीं चलता। हमारे पास हैं
कुछ पल, कुछ क्षण जो इस पल हम जी रहे हैं, बस उन पर हमारी पकड़ ढीली ना पड़ पाए, इसीलिए मनुष्य को सबसे पहले अपना होश साधना चाहिए कि वह वर्तमान में रहकर अपनी परिस्थितियों को, अपने विवेक को, अपने मन को पूरी तरह से समझ सके और आगे के निर्णय बुद्धिमानी के साथ ले सके, ताकि उसे ना ही मानसिक और ना ही शारीरिक रूप से कोई कष्ट, कोई क्लेश कभी ना उठाना पड़े। और इसी की तैयारी में हम वर्तमान में लौटकर वापस आते हैं और वर्तमान में रहकर ही अपनी सांसों के साथ जुड़कर इस वर्तमान में रहने का अभ्यास करते हैं। जितने भी भिक्षु थे सबको कर्म के सिद्धांत के बारे में पूरा ज्ञान हो चुका था और वह किसान जिसके पैर नीचे मेंढक कुचला गया था, वह हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।